आप सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर जिसका नाम है इन्फिनिटी इंडिया। सो दोस्तों, आज हम वहाँ पहुँचे हैं जबलपुर के मदन महल में स्थित रानी दुर्गावती किला। रानी दुर्गावती का किला जबलपुर संस्कारधानी के इतिहास में अपने आप में विशेष महत्व रखता है, जो कि स्थित है मध्य प्रदेश के हृदय स्थल जबलपुर में मदन महल। यदि आप बाय एयर यहाँ पे आते हैं तो जबलपुर डुमना एयरपोर्ट से इस स्थल की दूरी है लगभग 20 से 22 किलोमीटर, और यदि आप रेल मार्ग से आते हैं तो जबलपुर रेलवे स्टेशन से यह लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, जब बात आती है मदन महल किले की, रानी दुर्गावती किले की, तो अपने आप में प्राचीन धरोहर बहुत सारे जो रहस्य समेटी हुई है, और निश्चित तौर पर आपके मन में प्रश्न आता होगा, रानी दुर्गावती कौन थी, इस किले का निर्माण क्यों किया गया, कैसे जो यहाँ से पूरा मॉनिटरिंग होती थी, और कुछ लोग इसको वॉच टावर के नाम से भी जानते हैं। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने का मेरा यह प्रयास रहेगा कि रानी दुर्गावती के किले का क्या इतिहास है, रानी दुर्गावती कौन थी, कहाँ उनका जन्म हुआ, कैसे उनका विवाह हुआ, और उसके बाद उन्होंने किस प्रकार शासन किया और कैसे एक सुव्यवस्थित शासन चलाया। रानी दुर्गावती के साम्राज्य के समय जबलपुर जो था मध्य प्रदेश में कृषि प्रधान देश था। जितने भी यहाँ पे ताल तलैये जिसके लिए जबलपुर जाना जाता है, वह सब रानी दुर्गावती जी की देन है। यहाँ रास्ते में एक शिव मंदिर भी पड़ता है, यदि आप सपरिवार आए तो वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। यदि आप विद फैमिली आ रहे हैं तो पानी की बोतल साथ में ला सकते हैं, क्योंकि थोड़ी ऊंचाई पे है ये जगह, तो जिससे आपको आसानी हो परिवार के साथ में। सो दोस्तों, अब मैं जल्दी जल्दी ऊपर पहुँचता हूँ और आपको फिर बताता हूँ इस किले के इतिहास के बारे में और रानी दुर्गावती जी के इतिहास के बारे में। सो लीजिए दोस्तों, अब हम वहाँ पहुँचे हैं ऊपर मदन महल की इन पहाड़ियों में, जो अपने आप में इतिहास को समेटी हुई है। ये जो शानदार खूबसूरत किला आप देख रहे हैं, इसे रानी दुर्गावती का किला, वॉच टावर, मदन महल किला, इन नामों से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की हृदय स्थल जबलपुर में ये स्थित है। यह जो धरोहर आप देख रहे हैं, इसका निर्माण 11वीं सदी के शासक राजा मदन सिंह ने करवाया था। बड़े अफसोस और समय की मार है, अब यह खंडर के रूप में, और कहूँगा देखभाल के अभाव में, यह एक खंडर का रूप ले चुका है। देखकर बहुत दुख भी होता है। दोस्तों, ये किला जैसे ही देखते हैं तो मन में भांति भांति के विचार उत्पन्न होते हैं और इतिहास जानने की जिज्ञासा होती है। सबसे पहला प्रश्न यह आता है कि कौन थी वो रानी दुर्गावती जिसने मुगलों को धूल चटाई थी? कौन थी वो रानी दुर्गावती जिसकी वीरता के परचम और झंडे आज भी संस्कारधानी जबलपुर में लहरा रहे हैं? दोस्तों, गोंडवाना की एक ऐसी रानी जिसने 16 साल तक बहुत ही अच्छे कुशल नेतृत्व के साथ गोंडवाना काल को चलाया। रानी दुर्गावती जी का जो जन्म है 5 अक्टूबर सन 1524 को
चंदेल वंश के यशस्वी राजा कीर्ति सिंह चंदेल के घर में हुआ। कीर्ति सिंह चंदेल चंदेल वंश के राजा थे। वही चंदेल वंश जिसने खजुराहो के बेजान पत्थरों पर जान डाल दी और जो आज विश्व धरोहर के रूप में पूरे संसार में प्रसिद्ध है। वही चंदेल वंश जिसने मोहम्मद गजनबी को पराजय का पाठ पढ़ाया। सो दोस्तों, उस जमाने में जैसी कीर्ति सिंह चंदेल जी की थी, ठीक वैसा ही यशस्व और वैसा ही नाम और वैसा ही वर्चस्व कहा जाए तो जबलपुर संस्कारधानी में जो पुराने राजा थे, गोंडवाना साम्राज्य के राजा संग्राम शाह, उनका भी ठीक वैसा ही वैभव और वैसा ही वर्चस्व था। संग्राम शाह के इकलौते जो बेटे थे उनका नाम था दलपत शाह। वीर योद्धा के तौर पर कई किस्से जबलपुर शहर में उनके आज भी फेमस हैं और बड़े बुजुर्ग आज भी बताते हैं कि दलपत शाह जी कितने वीर योद्धा थे। तो जो दलपत शाह जी थे और जो रानी दुर्गावती था, उन दोनों का आपस में प्रेम था और ये दोनों का विवाह हुआ था। ऐसी मान्यता है कि उस समय जो चंदेल वंश था और जो गोंडवाना वंश था, दोनों की आपस में नहीं बनती थी। बट महाराजा दलपत सिंह जी के वीरता पराक्रम के आगे और रानी दुर्गावती जी के प्रेम के आगे दोनों परिवार झुके और दोनों परिवारों की सहमति से यह विवाह संपन्न हुआ। इतिहास के साथ साथ में दोस्तों मैं आपको शॉर्ट्स भी बताते जा रहा हूँ। ये जो सामने वाला जो भाग है, जैसे वॉच टावर कहते हैं, ऐसी मान्यता है कि इसके ऊपर से पूरा महाकौशल दिखता था और जो रानी दुर्गावती के सैनिक थे वो एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट दोनों पे कौन आ रहा है, क्या हलचल हो रही है, उस पर नज़र रखते थे। और जो सामने वाला भाग है वह महल हुआ करता था 3 से 4 मंजिला, बट अब ये जो खंडर में परिवर्तित हो चुका है। ये सामने आप जो भाग दिख रहे हैं ये अस्तबल था। और अब मैं ले चलता हूँ इसके बैक पार्ट में जहाँ पे बावली है। ऐसी मान्यता है कि रानी दुर्गावती जी स्नान करने वहाँ पे आती थी। ये सामने वाला जो भाग है ये अस्तबल है दोस्तों, और ये बावली है जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं। अभी यहाँ पे पानी नहीं है, गर्मी के समय ये सूख गई है। अंदर से भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको महल दिखाऊं। ये देखिए अनूठी कलाकृति का नज़ारा, बहुत अच्छे से ये बना हुआ है। लाल जो ईंट रहती हैं उनका उपयोग यहाँ पे किया गया है। और उस समय भी देखिए यहाँ पे गुंबज हुआ करते थे, जैसा कि मैंने बताया और मैंने सुना है कि 3 से 4 मंजिला का ये भवन था, बट अभी ये जर्जर हालत में है। ये देखिए यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं, बहुत ही शानदार। रानी दुर्गावती के किले के बारे में एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग आप लोगों ने सुनी हुई है कि यहाँ पे सुरंग है। ऐसी मानता है कि जो मेन गेट आप देख रहे हैं किले का, उसके अंदर एक सुरंग थी, वह निकलती थी यहाँ से मंडला, जहाँ पे कि इनका मुख्य जो किला स्थित है गोंडवाना काल का, वहाँ से आगमन के लिए उस सुरंग का उपयोग होता था। और यहाँ पर भी एक सुरंग थी दोस्तों। यहाँ पर 2 सुरंग हैं जो कि अब बंद हो चुकी है, जो कि वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं। माना जाता है इसमें से एक सुरंग निकलती थी यहाँ जो त्रिपुर सुंदरी मंदिर है वहाँ पे, और दूसरी सुरंग यहाँ से निकलती थी जो भैरव बाबा मंदिर है वहाँ पे। कि दूसरी ओर ले जाता हूँ। ये देखिए अभी शाम का समय, सनसेट यहाँ पे देखा जा सकता है। चलिए अब मैं आपको किले की दूसरे पीछे वाले भाग में लेकर चलता हूँ और वहाँ से व्यू दिखाता हूँ कि कैसा व्यू है। तो वापस आते हैं अपनी कहानी और अपने इतिहास पे जो मैं आपको बता रहा था। रानी दुर्गावती उस समय की कुशल नेतृत्व वाली रानी थी। देखिए विवाह के बाद सब कुछ सुखी सुखी उनकी जीवन में चल रहा था। शादी के बाद गोंडवाना साम्राज्य के जो वंशज थे, मतलब कि रानी दुर्गावती के पुत्र जिनका नाम था वीर नारायण, उनको उन्होंने जन्म दिया था। बट कहते हैं ना कहीं सारा समय एक सा नहीं होता, सुख के बाद दुख जरूर आता है। तो साल 1550 को
रानी दुर्गावती की जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और राजा जो दलपत जी थे उनकी मृत्यु हो गई। वो भीतर से टूट चुकी थी, लेकिन जैसा कि मैंने बताया राजधर्म का पाठ तो वो अपने माता पिता के घर से पढ़कर आई थी। सो फिर क्या था, उन्होंने राजपाट बहुत अच्छे से संभाला और लगभग 16 साल बहुत अच्छे से गुणवाना काल जो काल था उसको चढ़ाया। उस समय का जो प्रसिद्ध राजा था अकबर, आपको जान के आश्चर्य हुआ कि रानी दुर्गावती से वो ईर्ष्या करता था, क्योंकि इतना कुशल नेतृत्व था, हर एक क्षेत्र में सक्षम थी। उनके राज में प्रजा बहुत सुखी थी, किसान सबसे ज़्यादा अमीर हुआ करते थे। जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो बहुत अच्छा था। रानी का लगभग 55 से 60 के बीच में जो ताल तलैया थे जबलपुर में, उनको कहते हैं उनका निर्माण रानी ने करवाया था। तो एट द एंड में ये कहना चाहता हूँ कि उस समय इतना ज़्यादा एफिशिएंट थी रानी कि बहुत अच्छे कुशल उनका नेतृत्व था। सबसे अच्छी चीज़, सब लोग खुशी रहते थे, जिस कारण जो राजा अकबर था वो उनसे बहुत ईर्ष्या करता था। और राजा अकबर ने आसिफ खान को एक बार यहाँ आक्रमण करने के लिए भेजा था रानी से, जिसमें कि बहुत सारे जो सैनिक थे रानी दुर्गावती जी के उस समय वो घायल हुए थे। और उसके बाद रानी ने उन्हें जो था आयुर्वेद पद्धति से सबका इलाज किया और किसी की भी जान नहीं जाने दी। तो मतलब सारे क्षेत्रों में रानी जो थी वो कुशल थी। ये देखिए, जैसा ये किले का पीछे वाला व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही सुंदर, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन जबलपुर। लगभग पूरा जबलपुर यहाँ से दिखता है। दोस्तों, उम्मीद है जबलपुर की इस धरोहर को मेरा आप तक पहुंचाने का यह प्रयास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई या फिर आपके कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।